देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ, ये जो है ना एम्पियर सर्किटल लॉ टॉपिक, इस टॉपिक को कम्प्लीटली देखेंगे, एकदम डिटेल्स में चीज़ों को कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये जो प्रूफ है एम्पियर सर्किटल लॉ की प्रूफ है उसको देखेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। बेसिकली एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कंडक्टर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको निकालेंगे, डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ओके, तो बेसिकली ये जो है ना लॉ एम्पियर्स लॉ, इसका मीनिंग क्या है उसको थोड़े से समझ लेते हैं। एम्पियर ने हमें सिंपल कह दिया कि B डॉट DL मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, DL मतलब स्मॉल लेंथ। ओके, तो B डॉट DL की अगर हम क्लोज इंटीग्रल ले, दैट विल गिव यू ए फिक्स वैल्यू व्हिच इज म्यू नॉट I। ठीक है, तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना होंगे, ऑलवेज म्यू नॉट इनटू करंट होंगे। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है एक कांस्टेंट है ना, तो आप ये जानते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना है, दैट इज 10 टू द पावर -7। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ से आप म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है म्यू नॉट की वैल्यू, और यहाँ पे I मतलब क्या है करंट, और पाई की वैल्यू फिक्स है, वो मालूम है 3.14। तो I मतलब करंट कितना फ्लो है वो लिखना होगा। फाइन, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये क्लोज है ना, इस क्लोज की मीनिंग क्या है उसको भी समझ लेते हैं। लेट्स से एक वायर है, तो इस वायर की लेंथ टोटल L है, टोटल लेंथ L है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा DL लेंथ लिया, DL लेंथ सिंपल सी DL लेंथ है। तो अगर हम यहाँ पे DL को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने का मीनिंग क्या है, DL को इंटीग्रेट करने का मीनिंग है इस वायर पे जितना भी इस तरह से DL होंगे, स्मॉल लेंथ DL होंगे, जितना भी होंगे उन सबको ऐड करना, इंटीग्रेट करना DL को। इसका मीनिंग है वहाँ पे जितना भी DL होंगे उन सब DL को ऐड करना। तो जितना भी DL है उन सबको ऐड करने पर क्या मिलेंगे, टोटल लेंथ मिलेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DL को आप L लिख सकते हो, टोटल लेंथ। फिर अगर आप इस तरह से एक सर्कल कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, यहाँ पे भी DL लेंथ होंगे। तो इस DL को इंटीग्रेट करोगे तो इसका मीनिंग क्या होंगे, इसका मीनिंग होंगे कि आपको पूरा का पूरा जो लेंथ है ना वो मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे DL है, फिर DL DL, इस तरह से जितना भी DL होंगे उन सब DL को इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेंगे ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के बाउंड्री की लेंथ मिलेंगे, यानी सर्कमफरेंस मिलेंगे। और सर्कल के सर्कमफरेंस कितना है, दैट इज ट्वाइस पाई इनटू रेडियस। लेट्स से इसका रेडियस R है। ठीक है, तो इतना सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, ये जो वायर है ना एक ओपन वायर है, और इसको आप बोलोगे क्लोज्ड वायर। तो क्लोज सरफेस पे या तो क्लोज, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मतलब क्लोज्ड है, तो उस केस में इंटीग्रेट करने से आपको यहाँ पे एक राउंड सर्कल लगाना होता है। ठीक है, नहीं लगाने से भी होगा, लेकिन मतलब लगाने से अच्छा है कि मतलब ये समझाएंगे, ये जो सर्कल है ये समझाएंगे कि ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना, क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को, ये जो सर्कल है इसी को आप कहते हो क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हो। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हो, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल की मीनिंग क्या है कि एक क्लोज्ड लूप पे हमने इंटीग्रेशन को यूज किया। तो दैट इज व्हाई ये जो है ना सर्कल यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब समझाएंगे कि क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज लूप पे इंटीग्रेशन किया। तो अभी देखो ये जो एम्पियर है, एम्पियर ने कह दिया हमें कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि लेट्स से एक वायर है, ठीक है, इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, I करंट है ना। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ऑर्स्टेड ने हमें क्या कहा था कि एक वायर पे जब भी करंट फ्लो होंगे अराउंड द वायर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो बेसिकली अराउंड द वायर हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ऐसे समझो ये जो एक एम्पियर ने एक्चुअली कहा था कि इसके अराउंड, ये जो वायर है ना इसके अराउंड इस तरह से एक लूप बनाओ। ठीक है, और ये जो लूप है ना, इस लूप का नाम दे दिया, अपना ही नाम पे लूप का नाम रखा, दैट इज एम्पियरियन लूप। ठीक है, एम्पियरियन लूप नाम दे दिया। ओके, तो इस वायर के अराउंड हमने क्या किया, एक लूप बनाया। लूप को कहाँ पे बनाया, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो इस पॉइंट की थ्रू लूप को बनाया। तो एम्पियरियन लूप को हमें पॉइंट की थ्रू ड्रॉ करना होगा जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अभी देखो यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। लेट्स से ये एक रेडियस है R, ठीक है, इस रेडियस को R कह दिया। तो बेसिकली ये पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, B मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने डिस्टेंस दूरी पे है, वायर से R डिस्टेंस दूरी पे है, और दिस R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस एम्पियरियन लूप। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होंगे ये, और यहाँ पे R और B के बीच में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, आपको ये मालूम है कि
अगर लेट्स से एक करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, यहाँ पे कैसे चेक करोगे, राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे है ना, तो इनटू द बोर्ड जा रहे उसको कैसे दिखाओगे कि मतलब क्रॉस लगाओगे है ना, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। फिर यहाँ पे कौन सी होंगे डायरेक्शन, इस जगह पे ऐसे देखो, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे बाहर आ रहे है ना, ऐसे आ रहे बाहर, इसी को कैसे दिखाओगे, इस तरह से डॉट लगाओगे और राउंड कर दोगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे आउट, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इनटू द बोर्ड होंगे, क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द बोर्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, सही है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिला ना, इनटू द बोर्ड मिला, इस तरह की होंगे डायरेक्शन, और यहाँ पे इस डिस्टेंस को क्या कहोगे, आर कहोगे, और यहाँ पे देख सकते हो आर, और ये है आर की डायरेक्शन, और यहाँ पे बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, इस तरह से, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, आप देख सकते हो है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, देख सकते हो, यस 90 डिग्री हुआ दोनों के बीच में एंगल। तो इसी सिचुएशन को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये एक सर्कुलर लूप है ना, तो सर्कुलर लूप को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए है ना। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को डॉट लगा दो, तो करंट की डायरेक्शन ये है, आउट ऑफ द बोर्ड है इस सिचुएशन में, ठीक है, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो यही सर्कल है, इसको हमने ऐसे बनाया। तो अभी देखो यहाँ पे ये होंगे आर है ना, ये होंगे आर, तो बी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे बी की डायरेक्शन आर से 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ऑलवेज बी की डायरेक्शन आर से 90 डिग्री होंगे, यानी रेडियस से 90 डिग्री होंगे। फिर एम्पियर ने कहा कि यहाँ पे ये जो लूप है ना, एम्पियर एंड लूप, यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट लो, स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर करो, ठीक है, एम्पियर ने कह दिया। तो अभी डीएल की डायरेक्शन कौन से होंगे, अब देख सकते हो बी एंड डीएल दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो डीएल के साथ बी की डायरेक्शन सेम है। और आपको ये मालूम है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल और बी की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन पे है, यानी आप कह सकते हो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी 0 डिग्री, ये कॉन्फर्म है, ठीक है, ओके। अभी देखो इस जगह पे जो डीएल कंसीडर करेंगे, दिस इज द डीएल, एम्पियर ने कहा एम्पियर इन लूप पे, इस लूप पे सर्कुलर लूप पे एक डीएल एलिमेंट इस तरह से कंसीडर करो, और डीएल और बी के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी कितना डिग्री होंगे, 0 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि डीएल एंड बी सेम ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, फाइन। तो यहाँ पे ये जो B मिला ना, ये जो B मिला और यहाँ पे जो DL मिला, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद इस तरह से क्लोज इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे B एंड DL को, तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट I मिलेंगे, यानी एक फिक्स वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, म्यू नॉट I मतलब एक फिक्स वैल्यू हुआ, फिक्स वैल्यू मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे B डॉट DL की इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमें मिलेंगे म्यू नॉट I, तो ये एम्पियर ने कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली एम्पियर ने कहा कि दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो ये कह दिया एम्पियर ने। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो कहा कि ये झूठ था या सच था, ठीक है, यानी हमें प्रूफ करके देखना है कि इतना ही आते है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ऑलवेज म्यू नॉट I आएंगे कि नहीं, उसे हमें प्रूफ करके देखना है, यानी एम्पियर ने जो ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला दिया हमें, ये करेक्ट है कि नहीं, उसको प्रूफ करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रूफ करने के लिए एक्चुअली इसको मिटाना होगा, तो आप ऐसे समझो कि दिस इज इक्वल टू, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट I हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I मिलते हैं कि नहीं, यानी प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये जो B डॉट DL है ना, और इस प्रूफ को करने के लिए यानी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्रूफ करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस R, ओके। तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हमें क्या समझना होगा इस प्रूफ को देखने के लिए, कि जो डिराइवेशन हमने देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक वायर है, इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है I करंट, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे इस जगह पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे निकाला था हमने, ये डिस्टेंस है लेट्स से R डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला था, उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे एक DL लेंथ कंसीडर किया था, तो DL की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, दैट वाज गिवन बाय बायो-सेवर्ट लॉ व्हिच इज DB इज इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट बाय 4 पाई है, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। तो बेसिकली इस लेंथ को R कह दिया। तो ये जो है ना बायो-सेवर्ट लॉ हमने अप्लाई किया था वहाँ पे, है ना, तो इस वायर से
इस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे जो डीबी मिला, डीबी मतलब क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ये दिया किसने था, बायो-सेवर्ट ने, ठीक है, बायो-सेवर्ट ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू दिस मच, dB मतलब क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो dl लेंथ है, स्मॉल लेंथ की वजह से यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला। सिमिलरली यहाँ पे dl है, उसकी वजह से यहाँ पे एक dB मिलेंगे, फिर यहाँ पे जो dl और मिलेंगे ना dl, तो इस तरह से बहुत सारा dl मिलेंगे हमें, और हर एक dl के लिए यहाँ पे इस जगह पे हमें क्या मिलेंगे, dB मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB को इंटीग्रेट करें तब हमें मिलेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी पूरा का पूरा वायर की वजह से इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे, द फॉर्मूला वाज म्यू नॉट, इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक फॉर्मूला मिला था म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिला था कि वायर से, इसका मीनिंग ऐसे समझ सकते हो कि एक वायर है, इस वायर पे करंट जा रहा है, आई करंट, यहाँ से लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, दैट वाज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर, ठीक है, ये था फॉर्मूला, फाइन। तो बेसिकली एक वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, दैट वाज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था, ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर सकते हो। तो कहाँ से मिला था, कैसे मिला था, विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ हमने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये जो बी का वैल्यू मिला ना, कैसे मिला था, बायो-सेवर्ट लॉ, ये जो है ना, इस फॉर्मूला की मदद से। तो बेसिकली यहाँ पे इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई किया था। तो बेसिकली यहाँ पे इसको आप कह सकते हो, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके हमने क्या किया था कि वायर से आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेंगे, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी डी एल कॉस थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो अभी जो थीटा है, थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे बी है, डीएल है, थीटा मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। तो यहाँ पे बी एंड डीएल की डॉट प्रोडक्ट लिया, तो दोनों के बीच में एंगल होंगे ना, बी एंड डीएल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री लिखेंगे। अभी हमें मालूम है कॉस 0 की वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे 1 लिख के क्या ही करोगे, ठीक है, 1 नहीं लिखते। तो बेसिकली कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल मिला। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला बी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं चेंज होंगे, यानी यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही रहेंगे। करंट को अगर चेंज करोगे, करंट की वैल्यू को चेंज करोगे, तो उस केस में इस बी का वैल्यू चेंज होंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे करंट फिक्स है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो कॉन्स्टेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसको बाहर लेके आओ और यहाँ पे डी एल को इंटीग्रेट करो। तो अभी देखो ये जो है ना डीएल की इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, डीएल की इंटीग्रेशन लिखोगे, ये डीएल है ना, फिर यहाँ पे और एक डीएल, इसको देखो यहाँ पे यही डायग्राम ये है ना। तो यहाँ पे डीएल, फिर डीएल, यहाँ पे बहुत सारा डीएल होंगे। तो बहुत सारा डीएल, जितना भी इस लूप में, जितना भी इस सर्कल में डीएल होंगे, उन सब डीएल को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस, यानी पूरा का पूरा लेंथ मिलेंगे। और ये जो सर्कमफेरेंस है सर्कल की, दैट इज ट्वाइस पाई आर मिलेंगे, ठीक है। तो डीएल को इंटीग्रेट करना, यानी इस लूप पे जितना भी डीएल होंगे उन सब डीएल को ऐड करना, सम अप करना, ठीक है। तो उन सब डीएल को ऐड करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप मिलेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल व्हिच इज ट्वाइस पाई आर। तो यहाँ पे डीएल को इंटीग्रेट करना यानी ट्वाइस पाई आर लिखना होगा, ठीक है, इजी है। डीएल को इंटीग्रेट करना मतलब पूरा का पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। तो ये लिख दिया। अभी देखो ये जो बी है ना, बी मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस जगह पे वायर से आर डिस्टेंस दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज कितना, म्यू नॉट आई बाई 2s पर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कितना, इतना सा मिलेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस पायर लिख सकते हैं। इनटू क्या है, ट्वाइस पायर है। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट होके कितना आंसर मिलेंगे हमें, म्यू नॉट आई। तो हमें क्या मिला कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दिस मच मिला, ठीक है। तो यही हमें एम्पियर ने कहा था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मिलेंगे, वो हमने प्रूफ करके भी देखा इस केस में कि म्यू नॉट आई मिला, ओके। तो बी डॉट डी एल की एक फिक्स्ड वैल्यू होंगे म्यू नॉट इंटू आई, ओके। तो करंट की वैल्यू जितना होंगे वायर में वो लिखना होगा।
ठीक है, तो बेसिकली ये प्रूफ हो गया। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है तो ये तो प्रूफ हो गया, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम लोग यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमने बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई किया था, यूज किया था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अलग अलग केस के लिए, है ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ को कहाँ पे अप्लाई किया था, एक वायर है वहां से आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए अप्लाई किया था। फिर एक सर्कल है, सर्कल पे करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसको निकलने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई किया था। फिर एक यही सर्कुलर लूप है, एक्सिस पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकलने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का अप्लाई किया था, है ना, बायो-सेवर्ट लॉ को। तो बायो-सेवर्ट लॉ की ये सब एप्लीकेशंस है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो एम्पियर्स लॉ है इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन, यानी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इस एम्पियर्स लॉ को क्लास 12 फिजिक्स की सिलेबस में, इसको नोट करके रखना, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों की 3 एप्लीकेशन है मेनली, इसको भी मिटा सकते हैं ना। तो बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, 3 एप्लीकेशन है। एक है स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर और कंडक्टर भी कह सकते हो, स्ट्रेट वायर और कंडक्टर जो कहना है। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के लिए, और एक है सोलेनॉइड के लिए, यानी सोलेनॉइड पे, सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड के लिए, अंदर टॉरॉइड के लिए। ठीक है, तो यानी इसका मीनिंग क्या है, देखो सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। सोलेनॉइड क्या है कि इस तरह से एक इंसुलेटर कुछ बॉडी है, तो यहाँ पे हमने कॉइल बना दिया, इस तरह से कॉइल बनाया, तो ये बन गया एक सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना, म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको बेसिकली डिराइव करेंगे। तो सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, यानी इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सोलेनॉइड इज ए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर सिमिलरली टॉरॉइड क्या है, ये एक डोनट शेप की इस तरह से है ना, तो यहाँ पे लेट्स से कॉइल बना है इस तरह से, है ना, ये सब कॉइल बना है, तो इसी को आप कहते हो टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के अंदर यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, म्यू नॉट एन आई। तो वही फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो बेसिकली टॉरॉइड की ये जो केस है ये भी एक एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की कहानी क्या है, स्ट्रेट वायर की कहानी, एक वायर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको अभी डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। पहले हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से, हेल्प से अप्लाई करके, बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था पहले, वो है प्लेलिस्ट में, चेक करना आप लोग। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एम्पियर्स लॉ को, एम्पियर्स लॉ यानी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके अप्लाई करके इस सेम फॉर्मूला को, वही फॉर्मूला ये है ना, तो इसी सेम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे अभी स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, इजी है, 2 मिनट की डिराइवेशन है, देख लेते हैं क्विकली, है ना। तो यहाँ पे और जो ये है एप्लीकेशन, ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है, इसको हम लोग अलग अलग और जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ यही 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी देखो इसको अभी डिराइव करते हैं ना, तो उसके लिए एक काम, इसको मिटा देते हैं, है ना, आप लोग नोट करके रखना। सो डिराइव करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, यानी एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक इस तरह की, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट वायर समझो, स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो जब भी करंट फ्लो होंगे वायर के थ्रू, तो उस केस में अराउंड द वायर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है, कितने डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है ये पॉइंट। ठीक है, तो इस r को थोड़ा सा इधर टिल्ट करके, नहीं ठीक है, अभी ऐसे ही रखने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे r है और मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगे उसकी डायरेक्शन r से परपेंडिकुलर होंगे, यही केस से ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, ये r है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे, ऑब्वियसली इतना ही मिलेंगे। तो बेसिकली इसी फॉर्मूले को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एम्पियर ने कहा क्या, टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ, आप लोग अच्छे से लिखना, टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ हमें क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप
ओके, हमें एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करना होगा। कहाँ पे ड्रॉ करोगे? उस पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करोगे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं लूप थ्रू द पॉइंट, एग्जाम में नहीं लिखने से भी होगा फिर भी, तो थ्रू द पॉइंट वेयर वी नीड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। तो जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना होगा? एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक, यहाँ पे भी मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो सब नहीं चाहिए, यहाँ पे कंसीडर करें। तो इस जगह पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। वही है कॉन्सेप्ट, करंट फ्लो होने से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे? इतना सा मिलेंगे, है ना। तो इतना सा मिलेंगे वो हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा एम्पियरन लूप। तो एम्पियरन लूप किस तरह की ड्रॉ करोगे? क्लोज्ड लूप बनाओगे। ठीक है, तो एम्पियरन लूप क्लोज्ड लूप होंगे, तो एक सर्कल भी बना सकते हो, एक स्क्वायर भी बना सकते हो, कुछ इस तरह की मतलब शेप बना सकते हो, क्लोज होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो आसान है डेट सर्कल आसान होंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द एम्पियरन लूप। ठीक है, ये हो गया एक एम्पियरन लूप। तो इस लूप पे एम्पियर ने कहा कि इस लूप पे एक छोटा सा डीएल लेंथ कंसीडर करो। ठीक है, एम्पियर ने कह दिया यहाँ पे एक छोटा सा एम्पियरन लूप पे डीएल लेंथ कंसीडर करो। हमने कर लिया डीएल लेंथ कंसीडर। तो अभी देखो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन पे थाम को रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से होंगे इनटू द बोर्ड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे। तो ये जो डायग्राम है, सेटअप है, ये इस तरह से, सर्कल इस तरह से। अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर ना करके ऐसे कंसीडर करें, यानी इस सेटअप को कंसीडर करें, तो उस केस में आप कह सकते हो दिस डीएल इज नथिंग बट दिस डीएल। ठीक है, दिस डीएल। और यहाँ पे बी का वैल्यू कौन सी होंगे? बी का वैल्यू डीएल से मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। डीएल और जो बी का डायरेक्शन होंगे वो सेम होंगे। अगर यहाँ पे फील नहीं आ रहे तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो डायग्राम को, मतलब फील लेने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये जो सर्कल है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से अच्छे से ड्रॉ करो। तो फिर ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इधर हमने टिल्ट किया रेडियस को, तब हमें 3D फीलिंग मिलेंगे एक, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे? आर से परपेंडिकुलर होंगे, यानी आर से 90 होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ये कॉन्फर्म है। ठीक है, ये जो आर है ना, आर से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री होंगे, ये सही है। अभी देखो डीएल लेंथ इस पॉइंट पे लोगे, इस जगह पे डीएल लेंथ लोगे, ये है डीएल लेंथ। तो डीएल और बी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों सेम ही लाइन पे है, डीएल एंड बी। बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होंगे, ये कॉन्फर्म है। ठीक है, वही पहले जो देखा था वही सेम चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो फॉर्मूला है म्यू बी, ये जो है फॉर्मूला इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हो। अभी थीटा मतलब क्या है? जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, जिस फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, उन दोनों के बीच में एंगल। तो यहाँ पे बी एंड डीएल की हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वो थीटा होंगे। तो अभी डीएल एंड बी के बीच में एंगल कितना है? दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, सही है यहाँ तक। तो अभी देखो cos 0 का वैल्यू कितना है? 1 है। तो बेसिकली b जो होंगे ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो बेसिकली b बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे dl लिखोगे, cos 0 का वैल्यू कितना है? 1 है। तो अभी देखो ये जो b है, dl है, dl मतलब क्या? स्मॉल लेंथ है ना, तो यहाँ पे dl मतलब स्मॉल लेंथ। तो इस तरह से dl को इंटीग्रेट करना, यानी यहाँ पे जितना भी स्मॉल लेंथ dl होंगे उन सब dl लेंथ को ऐड करना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जितना भी डीएल होंगे ना, छोटे छोटे इस तरह से डीएल स्मॉल लेंथ होंगे, उन सबको ऐड करना, सम अप करना। ठीक है, तो उन सब डीएल को ऐड करने पर हमें क्या मिलेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल मिलेंगे। तो सर्कल है ना, तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस मिलेंगे। तो डीएल को इंटीग्रेशन करना, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस मिलेंगे व्हिच इज ट्वाइस पाई आर। तो इस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस होंगे वो कितना होंगे? ट्वाइस पाई आर होंगे। तो बेसिकली डीएल को इस तरह से इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे? सर्कल के लेंथ, यानी सर्कल के लेंथ मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है ना, तो सर्कमफेरेंस मिलेंगे दैट इज ट्वाइस पाई आर। ठीक है, तो डीएल को इंटीग्रेट करने में इतना मिला, इजी। तो अभी देखो
ये जो है ना दिस इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमने क्या किया, एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया। तो एम्पियर ने क्या कहा कि दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बेसिकली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना मतलब क्या है, इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन। तो दिस इज इक्वल टू आप म्यू नॉट आई लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये मिला इसकी जगह पे आप म्यू नॉट आई लिख सकते हो कि नहीं? इजी है। यस, क्यों लिख पाया? क्योंकि हमने एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया। तो एम्पियर ने क्या कहा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसकी जगह पे आप म्यू नॉट आई लिख सकते हो आराम से। इजी है ना? हो ही गया डिराइवेशन। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट आई, और ये जो ट्वाइस पायर है इसको इस साइड लेके आते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पायर मिला इज इक्वल टू बी मिला कि नहीं? यस, तो बी का वैल्यू ही चाहिए था हमें, कितना मिला? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस पायर, है ना? तो बेसिकली हमने क्या किया, वायर से, ये वायर है ना, ये वायर है, तो वायर से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना मिला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पायर। और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, किसकी मदद से डिराइव किया? एम्पियर्स लॉ की मदद से। यानी एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना सा हमने फाइंड आउट किया, डिराइव किया। ठीक है, और यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला, इस वायर की वजह से यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से देंगे कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट कंडक्टर। फाइंड, आप लोग लिख लो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r विद द हेल्प ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अगर ऐसे बोलेंगे तो इस केस में यहाँ पे ये जो कहानी था उसको अप्लाई करना होगा, यानी बाय-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके इस फॉर्मूला को डिराइव करना होगा उस केस में। अगर आपको बोले कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उस केस में आप सिंपल इसे डिराइव कर देना। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोले तो आपका मर्जी, जिस हिसाब से करना है कर लो। अगर सिंपल ऐसा बोले कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा बोल दिया सिंपल, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने दिया, तो आप एम्पियर्स लॉ लगा के भी निकल सकते हो, यही सेम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। और बाय-सेवर्ट लॉ को भी, ये एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस था वहाँ पे, तो एग्जाम में मेंशन करेंगे तो उस हिसाब से करना, मेंशन नहीं करेंगे तो आपका मर्जी, जिसका भी मतलब अप्लाई करो, बाय-सेवर्ट लॉ अप्लाई करो या तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करो, जो भी अप्लाई करना है कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर में हमने क्या किया था उसको, या तो हो गया ना क्लियर, इजी है। और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, हमने ये डिराइव कर लिया, इजी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना सा मिला। ओके, ये है डिराइवेशन, इतना से इजी है। ओके, तो एक छोटा सा चीज़ है, कंपैरिजन में दिखा देते, इसको मिटाना होगा। तो कंपैरिजन क्या है कि पहला चैप्टर में हमें जो मिला था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहाँ पे जो हमने देखा एम्पियर्स लॉ एंड बाय-सेवर्ट लॉ, उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फर्स्ट चैप्टर के केस से। ठीक है, तो ऐसे समझो कि फर्स्ट चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर है ना, ये फोर्थ चैप्टर, तो फोर्थ चैप्टर है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट चैप्टर क्या था कि मतलब वही जो कूलम्ब्स लॉ की जो वो सब था चीज़ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे देखो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ था यहाँ पे। ठीक है, फिर कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे फोर्थ चैप्टर में क्या था, बाय-सेवर्ट लॉ है यहाँ पे। ठीक है, बाय-सेवर्ट लॉ, फिर यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है और यहाँ पे बाय-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है ना, और यहाँ पे हमें क्या मिला था, गॉस लॉ मिला था। ठीक है, गॉस लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ मिला था, और यहाँ पे क्या मिला, गॉस लॉ के अल्टरनेटिव, दैट इज एम्पियर्स लॉ। ओके, एम्पियर्स लॉ मिला। ठीक है, तो गॉस लॉ के अल्टरनेटिव एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ ने क्या कहा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था चार्ज कितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये था गॉस लॉ। फिर एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ ये है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जो कहानी था कि मतलब यहाँ पे एक वायर है लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे कुछ चार्ज है इस वायर पे। ठीक है, इस वायर पे चार्ज है, तो यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने निकाला था, वहाँ पे भी डिराइवेशन किया था ना कूलम्ब्स लॉ की मदद से, वहाँ पे जो भी कहानी था वो सब करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर यहाँ पे एक वायर है, इस वायर पे करंट फ्लो होंगे, यहाँ पे क्या था, चार्जेस था, और यहाँ पे क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे। तो यहाँ पे मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से, यहाँ पे वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे उसको हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, इजी। तो यहाँ पे देखो एक वायर है, इसमें चार्ज है,
कुछ चार्ज हैं, तो यहाँ पे कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए हमने गॉस लॉ को अप्लाई किया था। तो गॉस लॉ क्या था, गॉस ने कहा था कि इस तरह से एक क्लोज्ड लूप बनाओ। लूप मतलब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ये जो सरफेस है ना, सिलेंडर ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, इसको इमेजिन किया। जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, इसको अप्लाई करने के लिए, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमने इस सर्कल को इमेजिन किया, एम्पियरन लूप को इमेजिन किया। ये एक इमेजिनरी लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे ये जो लूप है ना, मतलब ये जो सरफेस है, इसको हमने नाम दिया था गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। ओके, गॉस ने नाम दिया था गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इसे कहते हैं। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस यानी गॉस लॉ यूज करके, अप्लाई करके हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस लॉ की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। फिर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है ना, आई करंट लेट से, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना होंगे उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ जो है ना, एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए यहाँ पे एम्पियरन लूप ड्रॉ करना होगा। तो ये जो लूप है, इसी लूप का नाम है एम्पियरन लूप, ठीक है। तो इस लूप का नाम क्या है, एम्पियरन लूप। तो यहाँ पे हमने एम्पियरन लूप ड्रॉ किया, यानी एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, ठीक है। वही डिराइवेशन अभी जो किया, ठीक है। तो वही है, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि गॉस लॉ की ये एक अल्टरनेटिव वर्जन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की एक अल्टरनेटिव वर्जन है, दैट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, और यहाँ पे फोर्थ में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल होंगे, और यहाँ पे ये जो है ना, इसी को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है। ये एक सिंपल लूप है, तो बेसिकली एक 2 डायमेंशनल लूप है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। इतना ही है कहानी। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कूलम्ब्स लॉ इज द अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, एंड दैट गॉस लॉ इज द अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे गॉस लॉ की मदद से, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ की मदद से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, ये जो फॉर्मूला मिला ना, इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की PYQ एंड JEE नीट की PYQ, और क्या करेंगे आगे जो टॉपिक होंगे सोलेनोइड, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, JEE नीट की बोर्ड की। तो आप लोग चेक करना अच्छे से, प्लेलिस्ट में सीरियली है, ठीक है। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना, ओके। थैंक यू।